मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लास्ट क्लास में हमने चौपाई 1 और 2 का वर्णन किया था, समझे थे। आज हम चौपाई 3, 3rd एंड 4th को समझने वाले हैं। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये अपनी 3rd चौपाई हो गई। महावीर, वीर यानी वीर, अवधि में इट इज वीर, हियर इट इज वीर। अपने सभी को ये म्यूट पे हो जाए सो दैट वी आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन। थैंक यू। वीर यानी हीरो, ओके। और महा मीन्स ग्रेट, तो महावीर यानी ग्रेट हीरो। विक्रम यानी शौर्यवान, ब्रेव, करेजियस पर्सन, ओके। बजरंगी, वज्र यानी वज्र यानी कि इंद्र का जो वेपन है, थंडरबोल्ट वज्र, या फिर इट्स ऑल्सो डायमंड। डायमंड कैसे स्ट्रांग होता है, डायमंड को कोई चीज कट नहीं कर सकती, उसी तरह। और थंडरबोल्ट हमें पता है कि हनुमान जी को इंद्र के वज्र से कुछ भी नहीं हुआ था, राइट। सो ही इज सो स्ट्रांग। सो यहाँ ये फर्स्ट लाइन में बजरंगी मीन्स वज्र एंड अंगी, के अंगी मीन्स अंग। सो your body like thunderbolt और body like diamond, ओके। तो ये फर्स्ट लाइन में हनुमान जी का वर्णन है कि वो कैसे हैं। वो स्ट्रांग है, वो वज्र के समान स्ट्रांग है। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेंथ में मेंटल एंड फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ इंक्लूड हो जाती है, ओके। और वो कैसे हैं, ब्रेव है। और वो क्या है, वो हीरो है। कैसे हीरो है, द ग्रेटेस्ट हीरो है। हमें पता है परमवीर चक्र, ये सब हमारे हम देखते हैं, मिलते हैं ना, ऋषि मिलते हैं ये वो, पर हनुमान जी इज महावीरा। अभी हम देखेंगे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे भारत सनातन धर्म के अनुसार 5 टाइप के वीर होते हैं। हम पहले फर्स्ट लाइन समझेंगे, देन सेकेंड लाइन समझेंगे, ओके। 5 तरह के वीर होते हैं। ये सभी वीर कौन से हैं हम देखेंगे शॉर्ट में वील ट्राई। सबसे पहला दानवीर, ओके। दानवीर वेरी सिंपल, जो दान कर रहा है। पर अभी यहाँ भी आप सोचेंगे मैं तो दान कर रहा हूँ तो मैं भी दानवीर हूँ, पर आप किस वृत्ति से दान कर रहे हो? क्या आप दान कर रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, वो दिखावे के लिए, किसी को दीन लाचार दिखावा करने के लिए, या क्या आप दान कर रहे हैं कि आपको पुण्य मिले? ओके, हम सब बोलते हैं पुण्य के लिए दान करो, पर वहां भी यू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। आपको कुछ चाहिए, आपको पुण्य चाहिए, इसीलिए आप दान कर रहे हो, ना कि किसी को मदद हो इसीलिए दान कर रहे हो। दान जब करा जाता है नॉट विथ एनी एक्सपेक्टेशन, पुण्य कमाने के लिए दान करना में भी एक्सपेक्टेशन है, सो वो भी दान वीर नहीं कहलाता। या फिर आप दान कर रहे हो तो अपना नाम कमाने के लिए, कोई पुण्य कमाने के लिए करता है कि मैं फलाना यूनिवर्सिटी को इतना पैसा दान करूंगा, पर यूनिवर्सिटी का नाम मेरे पे रखो, तो अगेन दैट इज फॉर फेम, तो वो दानवीर नहीं है। या फिर आप दान कर रहे हो तो किसी ऐसे पात्र को कर रहे हो हु इज नॉट सुटेबल, या ऐसी चीज दे रहे हो विच इज नॉट अ सुटेबल थिंग टू गिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर दारू, समबडी हु इज अल्कोहलिक, ड्रंकर्ड है, उसको आप बहुत पैसे दोगे या उसको दारू ही दोगे तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। इट्स नॉट द राइट पर्सन एंड द राइट थिंग टू गिव। तो दान भी किस तरह करनी चाहिए वो जरूरी है समझना, ओके। सो दानवीर। फिर आता है दयावीर। दयावीर किसी को मदद करना। अगेन जैसे दान में ये सभी चीजें हमने देखी, उसी तरह किसी को मदद करने भी ये सभी चीजें आ जाती है, ओके। कि विथ व्हाट पर्पस, आप किस हेतु से किसी को मदद कर रहे हो।
ओके, दानवीर, दयावीर, विद्यावीर। विद्यावीर में आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, नॉट ओनली दैट, दूसरों के भलाई के लिए नॉलेज शेयर कर रहे हो, नॉट ओनली दैट, आप नॉलेज ग्रहण भी कर रहे हो। ओके, तो आप विद्यावीर हो। फिर रणवीर, रणवीर बैटलफील्ड में हीरो। रणवीर अपनी लाइफ दे देते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, राइट। ओके, तो रणवीर। और लास्ट आता है त्यागवीर। त्यागवीरा यानी कुछ चीज को त्याग कर देना। अभी त्याग कर देना यानी कुछ चीज छोड़ देना, किस पर्पस के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइटियसनेस के लिए, धर्म के लिए किसी चीज को अगर आप छोड़ दो, ओके, तो वो आता है इन त्यागवीर। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल फॉर त्यागवीर, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको डायबिटीज है, आपको आज से मीठा बंद कर देना है, एंड देन यू से ओके ओके ओके, मैंने तो अभी गुलाब जामुन और सब स्वीट्स को त्याग कर दिया, सो इसे त्यागवीर। इज इट फॉर एनीबडीज बेनिफिट, किसी उससे मदद हो रही है? नहीं, आप उस चीज का त्याग कर रहे हो जो आपके लिए हानिकारक है, राइट, इसीलिए त्याग कर रहे हो, ना कि किसी को कुछ फायदा होए। सो एनीथिंग त्याग अगर रहे हो तो इट शुड बी फॉर राइटियसनेस एंड इट शुड बी फॉर हेल्पिंग अदर्स, तो ही वो त्यागवीर में आता है। ओके, सो इन अभी हनुमान जी महावीर क्यों है? उनमें ये सभी 5 वीरता, ये सभी 5 वीरों की क्वालिटी है, इसीलिए हनुमान जी महावीर कहा गए कहते हैं। सो महावीर अगर बनना है, अगर आपको ये कोई भी चीज करनी होगी, रण में जाना है, किसी को दान देना है, किसी को हेल्प करनी है, किसी को विद्या देनी है, विद्या ग्रहण करनी है, ये सभी चीजों के लिए आपको बिकम और बजरंगी बनना जरूरी है। यू हैव टू बी स्ट्रांग फिजिकली, मेंटली, एंड यू हैव टू बी ब्रेव। जहाँ ब्रेवरी है वहाँ फियर नहीं है। यहाँ हम या तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स कीप ऑन पॉपिंग। फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स, किसी को दान देना है तो अरे मेरे पास से कम हो जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ डेथ, अगर रण में जाना है, रणभूमि में, तो फियर ऑफ डेथ तो निकालनी ही पड़ेगी, राइट। कितनी सारी फियर्स होते हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऑल दीज डिफरेंट फियर्स, फियर कॉम्प्लेक्सेस से हम सराउंडेड। सो अगर हमें ब्रेव हो गए, फियर्स तो ही निकलेंगे, तो ही हम वीर बन पाएंगे। ओके, सो महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान जी का ये वर्णन है, जिससे हमें ये सीखना है कि वी वांट टू बी ब्रेव, सो दैट ये 4 वीर जो हमने बताया वैसे हम हमारे जीवन में भी क्वालिटीज ला सके। ओके, कुमति निवार सुमति के संगी। Now this is a very important point for our life. मति यानी मेंटल थॉट्स, मति यानी हमारे विचार। ओके, तो कुमति यानी बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो हमें कोई भी, हमारे जीवन में कोई भी हेल्पफुलनेस तो नहीं देगा, पर हमारे जीवन में हमें डाउनफॉल पे, हमारे जीवन में अधपतन करके रोकेगा। दैट इज नेगेटिव थॉट्स, विकेड थॉट्स, इविल थॉट्स। ओके, कभी कभी नेगेटिव नॉर्मल थॉट्स भी होते पर वो नॉर्मल थॉट्स भी कैसे हमें डिस्ट्रक्शन के पाथ पे ले जाते हैं, वी विल लुक अहेड। तो ऐसे सभी थॉट्स जो हमारे लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं है, जो हमारे लाइफ में हमें पीछे खींचते हैं, जो हमें प्रोग्रेस नहीं करने देते, ऑल दोज गति में आ जाते हैं। निवार यानी रिमूवर, जो हेल्प करता है रिमूव करने। सो हनुमान जी कुमति निवार है, कुमति नेगेटिव थॉट्स को हमसे दूर रखने में मदद करते हैं। ओके, और हनुमान जी को पता है कि नेगेटिव थॉट्स दूर करने में मदद तो कर ली मैंने, पर वापस वापस नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे ना, ऑलवेज। इसीलिए सुमति के संगी वो भी जरूरी है। अगेन, मति मीन्स हमारे विचार, और सुमति यानी कुमति का ऑपोजिट, पॉजिटिव थॉट्स, ऐसे थॉट्स जिससे हमारा प्रोग्रेस होता है, जो हमारे जीवन में हमें मदद करता है। ओके, तो उसके संग में हमें हनुमान जी के संगी माने उसके साथ एसोसिएट कराना, उससे हमें जोड़ना, अच्छे विचारों से जोड़ना, अच्छे विचार हमें जहां से मिले
उस माध्यम से जोड़ना, यानी कि जो भी सत्संग हम करें, जो भी अच्छी चीज हम श्रवण करें, उन सभी चीजों को सुमति में आ जाता है, सुमति के संगी। ओके, अभी हम इसके बारे में और बेटर देखेंगे कि व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन सिंगल थॉट, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वन सिंगल थॉट कैन ईदर ब्रेक अ पर्सन और मेक अ पर्सन। अगर हम देखेंगे तो हमारे दिन भर में हम अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स, 60,000 विचार हमारे दिन भर में आते हैं। अलग अलग विचार, डेली लाइफ के विचार, कहाँ से कोई विचार आ गया चल गया, वी डोंट इवन रियलाइज। कितनी बार आप ऑब्जर्व करोगे, यू माइट बी नाइसली एंजॉइंग द डे, सडनली 10 साल पुराना कोई विचार आएगा और सडनली आपका मूड खराब हो जाएगा। यू मे नॉट इवन अंडरस्टैंड, अरे सुबह से तो अच्छा मूड था, अचानक क्या हो गया। किसी के लिए द्वेष आने लगेगा, किसी पे गुस्सा आने लगेगा, वो थॉट से रिलेटेड आगे पीछे। कितनी बार तो कोई थॉट आ जाते हैं और चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो थॉट आके चला गया। हमारे सिस्टम में वो वायरस के तरह, बैक्टीरिया के तरह इन्फेक्ट कर देता है। तो हमारे वन सिंगल थॉट, हम बोलते हैं एक थॉट से क्या होगा, पर वो थॉट से ही, डिफरेंट डिफरेंट थॉट से ही हमारी हैबिट बनती है और फिर हैबिट से हमारा कैरेक्टर बनता है। तो अगर हमें हमारा कैरेक्टर चेंज करना है, अगर हमें हमारी माइंडसेट चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो हमें हमारे थॉट्स पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुमति निवारा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बोलेंगे ये वायरस की तरह कभी भी अटैक कर देता है, तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राइट? सो जप, जपा ये इन द कलयुग द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट पेनेसिया फॉर एवरीथिंग इज जप करो। जप यानी आप अपने प्रभु को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो भी आपके भगवान है, जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपको मंत्र मिला है, हनुमान चालीसा का जप करो, वो भी जप है, कोई भी जप आप करो, आप अपने भगवान को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उनकी एनर्जीज को, उनके पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। व्हेन यू रिकॉग्नाइज दोज पावर्स कम टू हेल्प यू, राइट? और जपा से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना कम हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट हमने बात करी। ये दोनों जो है कुमति एंड सुमति, ये टू डिफरेंट भागवत गीता के श्लोक और भज गोविंद के श्लोक से कनेक्टेड है वेरी नाइसली। भागवत गीता के 2 श्लोक हैं चैप्टर 2 में, जहां कुमति का असर, हाउ ये एक सिंगल थॉट, हम बोलते हैं ना थॉट से क्या होगा, एक सिंगल थॉट से, तो वहां बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया गया है कि एक सिंगल थॉट से कैसे आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। सो वी विल लुक इनटू दैट इन डिटेल। ओके, कुमति के बारे में भागवत गीता के 2 श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। वह है श्लोक नंबर 62 एंड 63 फ्रॉम द 2nd चैप्टर। ये दोनों श्लोक कंटिन्यूएशन में है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। यहाँ बताया गया है कि जब आप किसी भी एक विषय पे, विषय यानी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी भी एक विषय पे जब आपको संग आ जाए या आप अटैच हो जाए, तो फिर उसे प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। कभी कभी हमें वो कामना पूरी हो जाती है, हमें वो चीज़ मिल जाती है तो फाइन, पर अगर वह नहीं मिली तो हमें गुस्सा आने लगता है। अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं ना, जो कामनाएं पूरी नहीं होती, वह ही गुस्सा पैदा करते हैं, गुस्से को उत्पन्न करते हैं। अभी गुस्सा आ गया, उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में डिल्यूजन यानी कि एक मोह का पर्दा जम जाता है। और इस मोह के पर्दे से हम सभी हमारी मेमोरीज और हमारी बुद्धि को भूल जाते हैं, मेमोरी भूल जाते हैं और बुद्धि नष्ट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, हमें विवेक नहीं रहता और हम कुछ भी एक्शंस ऐसे कर लेते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशंस के लिए अच्छे नहीं होते।
अगर अभी आप बोलोगे अरे ये बोलता है वेरी नाइसली कि डिस्ट्रक्शन होता है, मुझे समझ भी डिस्ट्रक्शन होता है, सो व्हाट शुड आई डू? कोई लाइफ में डिजायर ही नहीं रखनी है क्या मुझे? कोई भी चीजें मुझे अच्छी लगे तो मुझे क्या उसके बारे में सोचना ही नहीं है? सोचो। पर अगर कोई चीज अच्छी लगी तो थिंक कि क्या ये चीज मुझे इतनी जरूरी है? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ? मुझे नहीं चल सकता? या फिर सोचो कि क्या मुझे ये नहीं मिली तो क्या बहुत बुरा होगा मेरे लाइफ में? या फिर सोचो कि ये नहीं मिली, या ये चीज मिल भी गई तो इससे क्या मेरा प्रोग्रेस है? अगर ये तीन चीजों का आपको आंसर नेगेटिव में, आई मीन राइट आंसर्स मिले, डू यू नीड दैट ऑब्जेक्ट? अगर यस मिले, यस आई नीड इट, डू यू थिंक दैट ऑब्जेक्ट इज हेल्पफुल फॉर योर लाइफ? यस इट इज हेल्पफुल, इट इज प्रोग्रेसिव फॉर माई लाइफ। डू यू थिंक इट इज बेनिफिशियल फॉर यू? कितनी बार नीड होती है पर बेनिफिशियल भी नहीं होता ना, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, यस। ओके, तो फिर आपके डिजायर्स वैलिड है। सो अगर आपको लगे आपके कोई भी विषयान जो आपकी अटैचमेंट हो रही है वो इनवैलिड है, तो तभी खुद को रोक लो, तभी ही खुद को समझा लो कि ये राइट पाथ नहीं है, और अपने आप पे काबू, कंट्रोल कर लो। ओके, सो दिस इज हाउ कुमति पे हमें कंट्रोल करना है। अभी हम देखेंगे कि कुमति पे कंट्रोल करने के लिए सुमति कैसे इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक है भज गोविंदम में से, भज गोविंदम जो लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। अभी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप अगर अच्छे लोगों के संग में रहोगे ना तो आपको अटैचमेंट ही नहीं होगी। हमारे सभी प्रॉब्लम हमने कुमति में कहाँ से देखे? पहला थॉट था और दूसरा ही अटैचमेंट था ना। सो अटैचमेंट ही नहीं रहेगी अगर आप सत्संगम में रहोगे तो। सो वहां से ही अपना डाउनफॉल जो है कट ऑफ हो जाएगा, आगे के पॉइंट्स ही आएंगे नहीं, राइट? सो अगर आप सत्संग में रहोगे तो अटैचमेंट्स ही निकल जाएगी, अटैचमेंट्स निकल जाएगी तो फिर आगे के सब चीजें होगी ही नहीं। सो दिस इज हाउ सत्संग में रहना, अच्छी बातें सुनना, अच्छे श्रवण करना, उससे हमारे कुमति को हम दूर रख सकते हैं। ठीक है, नो कंफ्यूजन टिल नाउ। सो यहाँ पे हमने इस श्लोक से, इस चौपाई से सीखा कि बजरंगी जो स्ट्रांग है, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, जो ब्रेव है, जो सभी फियर्स को दूर करते हैं, हमारे सभी भय को निकालते हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं कि अच्छे विचारों के संग में हमें रखो और बुरे विचारों से हमें दूर रखो। ठीक है, नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट। तो अगर हम कोई महावीर, हीरो इज वेरी स्ट्रांग, फिजिकली ब्रेव, तो कैसा रूप आता है? डरावना, एकदम डेंजरस, एकदम बॉक्सर, ऐसा डेंजर रूप आता है, राइट? बट हियर इट इज दिस, ये चौपाई में एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, और उनकी वर्णन है, उनका वर्णन है कि वो कैसे दिखते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो वेरी सिंपल, no difficult explanation here, no different logic to apply here. कंचन, कंचन यानी गोल्डन कलर, ओके। बरण यानी कलर, कंचन इज गोल्डन, बरण इज कलर। बिराज यानी वेरी, सुबेशा मीन्स वेल ड्रेस्ड। सो कंचन बरण बिराज सुबेशा मीन्स अ वेल ड्रेस्ड पर्सन with the golden hue, golden surrounding, ग्लो हो रहे हैं। गोल्ड कैसा होता है? ग्लो होता है। कोई भी चीज कंचन, गोल्ड इज ऑल्सो इक्वेटेड विथ प्योरिटी, राइट? सोना जितना प्योर उतना खरा, जितना चमक रहा है उतना खरा, बोलते हैं ना, राइट? सो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज प्योरिटी। गोल्डन कलर इज सिग्निफाइंग हिज नॉट ओनली बॉडी क्लीनलीनेस, प्योरिटी में बॉडी क्लीनलीनेस भी आ जाती है, एट द सेम टाइम इंटरनल क्लीनलीनेस, इंटरनल प्योरिटी।
आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो। ब्यूटी आजकल सोशल मीडिया के एज में हम देखेंगे, सो मेनी फिल्टर्स पीपल पुट। चेहरा होता है कुछ, दिखता है कुछ, पर ट्रू ब्यूटी इज योर इनर ब्यूटी। आपका मन कितना स्वच्छ है, आपका मन कितना प्योर है, वो ट्रू ब्यूटी है, राइट। तो हमें ये कंचन बिरन बिराज सुबेशा से हमें ये सीखना है कि आपकी इंटरनल प्यूरिटी होनी चाहिए, तो वो एक्सटर्नल ब्यूटी में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होगी, राइट। एंड यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। अगर शुड बी वेल, वेरी नाइस, इट शुड पोर्ट्रे आप कौन हो वो बताना चाहिए आपके ड्रेस ने। अगर लॉयर है, कोर्ट में वो अपना ब्लैक कोट पहन के जाएगा, या हॉस्पिटल में डॉक्टर अगर अपने डॉक्टर का कोट या स्क्रब्स पहनेंगे, तो ही हमें पुलिस ऑफिसर पुलिस की वर्दी पहनेगा, तो ही हमें पता चलेगा ना ये कि ये कौन है। उसी तरह आपके कपड़ों से आपकी पहचान होती है। सो यू शुड बी वेल ड्रेस्ड एंड प्योर, क्लीन, मैं एक्सटर्नल क्लीनलीनेस एंड इंटरनल प्योरिटी, ओके। फिर कानन कुंडल कुंचित केशा। कानन यानी कान, कुंडल यानी इयररिंग्स, कुंचित केशा कर्ली हेयर। दिस कर्ली हेयर सो सच ए स्वीट, कि एकदम डेंजर रूप नहीं है हमारे हनुमान जी का, एकदम ही सॉफ्ट लुक है, एकदम हैंडसम लुकिंग है हमारे हनुमान जी। उनको देख के ही प्रसन्नता हो जाती है, यू फील लाइक बिकमिंग लाइक हिम। उनकी क्वालिटीज हमें हमारे जीवन में उतारने की मन होती है। अगेन इयररिंग्स पहनना, हमारे सभी देवी देवता है, दे आर वेरी वेल ज्वेलरी पहन के एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो वो सिंबलाइज करता है कि आप किस लीनियज से हो। आप अगर साउथ में जाओगे और उनकी ड्रेसिंग देखोगे तो आपको पता चल जाता है कि साउथ इंडिया से है। अगर आप महाराष्ट्र में गए, कोई वहाँ के कपड़े जो जिसने पहने हैं आपको पता चल जाता है, आपके पहनावे से पता चल जाता है। तो ये कानन कुंडल अगेन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड व्हाट यू आर। आप कौन से, आप सनातन धर्म के हो, आप हिंदू धर्म के हो, वो सिग्निफाई करता है ये। और कर्ली हेयर, कुंचित केशा, तो इट इज नॉट एकदम बिखरे हुए बाल नहीं है, वेल केप्ट, वेल ग्रूम्ड, बेसिकली अपना ख्याल रखने वाले। यू शुड वैल्यू योर ओन सेल्फ, यू शुड लव योर ओन सेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। इस चौपाई से हमें बस वही सीखना है, और कुछ डीपर मीनिंग नहीं हमें निकालना है, ओके। सो आई थिंक फॉर टुडे just two chopai, third and fourth. Any doubts anyone? तो let me know, ठीक है। नमस्कार मुद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।